वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं हम क्लास 9th हिंदी पाठ्य पुस्तक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि देख रहे हैं दो बैलों की कथा पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह चुने गए देते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को देखें कि दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है, यानी ये कहानी जो है इसका लेखक पूछा गया है, तो इसका लेखक कौन है। तो बच्चों इसका सही आंसर इसमें से चुनना है और इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पढ़ने चाहिए। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम क्या हैं, यानी दो बैलों की कथा जो कहानी दी हुई है उसमें दो बैल हैं, तो दो बैल में से उस बैल का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो दो बैलों की कथा में दो बैल, पहला बैल का नाम हीरा है और दूसरा बैल का नाम क्या है, मोती है। तो यानी दो बैलों के नाम क्या क्या है, हीरा और मोती है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा, बाकी ऑप्शन जो है ये आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है, गाय को, बकरी को, बैल को या गधा को। तो आपके पास ऐसे यदि क्वेश्चन रहेंगे तो आप कैसे आंसर लिखेंगे बच्चों। तो आपको याद रहना चाहिए कि यदि जानवरों में ज़्यादा सबसे बुद्धिहीन, यानी बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन का बात कहा है, यानी जिसको बुद्धि ही नहीं होता है उसका क्या होगा, किसे समझा जाता है, तो गधा को कहा जाता है। गधा क्या है, एक जानवर है जो कि आप कुछ काम यदि नहीं करेंगे तो कहेगा गधा जैसा करता है, यानी गधा जो है एक जानवर का नाम है। तो वो क्या है, वो बुद्धिहीन जानवर है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताया है। तो इस कहानी को पढ़े हैं तो बच्चों इसका सही आंसर होगा, उसको क्या कहते हैं, उसे गधा कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो गया क्या है, या मोसी है, या झूरी है, या कांजी हंस का मालिक है। तो आपको ये पूछा गया है बच्चों कि पाठ में हीरा और मोती का असली मालिक कौन था। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा झूरी। झूरी जो है हीरा और मोती का मालिक था। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। ए गलत होगा, सी गलत और डी भी आपका गलत होगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि देख रहे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि गोई से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। तो बताइए, ये आपके पेपर में आपका था, आपके बुक में है दो बैलों की कथा में। तो गोई से क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर होता है जोड़ी। याद रहे गोई शब्द का क्या अर्थ होता है, जोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। फिर बच्चों क्वेश्चन आपके पास है गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, घोड़ा, गधा, शेर या बैल। तो ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है बच्चों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैल इज राइट आंसर। यानी गधे का छोटा भाई किसे कहा गया, तो बैल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों कि झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा है, अपने चाचा के घर में, अपने फूफा के घर में, या अपने माँ के घर में, या अपने ससुराल। तो ये चार ऑप्शन में से बच्चों सही ऑप्शन को चुनना है कि आखिर झूरी ने बैल को कहाँ भेजा है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने ससुराल को भेजा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों कि कौन ज्यादा सहनशील था, हीरा मोती दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा, यानी सबसे ज़्यादा सहनशील कौन था, कौन अधिक अपने सहन को पालन करता था। तो हीरा और मोती में हीरा सबसे समझदार था, सहनशील था। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा। मेरे बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झूरी के बैल कैसे थे, देखने में सुंदर, या डील में ऊंचे, या काम में चौकस थे, या इनमें से सभी। तो बताइए कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो देखने में बहुत सुंदर थे, डील में ऊंचे थे और काम में बहुत ही चौकस रखते थे। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। वीडियो के अंत तक मैं बताएं बच्चों कि आपका सही आंसर कितना हुआ, आप जरूर कमेंट करें। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना,
12 में कि बैलों को रोटी किसने खिलाई थी? झूरी की पत्नी ने, भैरों की बेटी ने, झूरी या गया ने? तो बच्चों बताइए कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा कि बैलों को रोटी खिलाई थी तो किसने खिलाई थी? तो बच्चों याद रहे, तो भैरों की बेटी ने खिलाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। फिर बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों बैलों को भागाने में किसने मदद किया था? झूरी की बेटी ने या गया की पत्नी ने या झूरी की पत्नी या भैरों की बेटी ने? तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा भैरों की बेटी। भैरों की बेटी जो थी वो बैलों को भगाने में उसका सबसे बड़ा योगदान था। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। फिर बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? कांजी हाउस कहलाता है या काशी हाउस, चिड़ियाघर या हौस कांजी कहलाता है? तो बच्चों बताइए कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। जहाँ भी लावारिस पशुओं को बंद करके रखा जाता है उस स्थान को बच्चों क्या कहते हैं? उसे कांजी हाउस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे, कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेचा गया था? तो गया को, चौधरी को, डड़ियाल को या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? तो आपके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दड़ियल को। यानी कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेचा था? दड़ियल को बेचा था। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किसके कारण हीरा और मोती ने नाद की ओर देखा तक नहीं? बताइए डर के कारण, बीमारी के कारण या गुस्से के कारण या अपमान के कारण? तो बच्चों बता सकते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपका सही आंसर होगा अपमान के कारण। यानी हीरा और मोती से जो अपमान किया था वो अपमान का बदला लेने के लिए हीरा और मोती ने नाद की ओर देखा तक नहीं और वो खड़े का खड़े रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों कि लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह किसका कथन है? हीरा का, गया का, मोती का या झूरी का? तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास देखने को मिलेंगे एग्जाम में और आपको सही आंसर को बताना है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा हीरा। यानी हीरा जो थे वो लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, हीरा ने ही कहा था। या किसका कथन था? तो ये हीरा का था। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। प्यारे बच्चों जैसे कि देखना क्वेश्चन क्या करेगा, हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे? आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसमें से सही ऑप्शन को चुनकर आप कमेंट में बताएंगे कि आपका सही आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।